एक पढ़े लिखे आदमी आ गए, इनसे पूछ लेते हैं, आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही। सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इतना बेहतरीन बजट आया है, पंजाब का भी, वफाक का भी, कोई इतराज़ तो नहीं है? राज है हमें क्या मजदूर की क्या सैलरी इन्होंने बढ़ाई है? 40,000 कर दी ना? ये तो क्या 40,000, तो बिल हमारे 20,000 के आ रहे हैं, तो कहाँ से हम पैसे दें यहाँ? हम तो मकरूज हैं, कभी उससे पैसे मांग रहे हैं, कभी उससे मांग रहे हैं। गवर्नमेंट को हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए ना, इतने टैक्स हम पे लगा दिए, गरीब आदमी के लिए तो सोचा है और किसी लिए सोचा है? नहीं ना सोचा, क्या आपके सोचा? लिए उन्होंने पूरा साल सोचा हाँ जी, और उस सोचने का नतीजा ये निकला कि वो कह रहे हैं कि इसकी सैलरी में 3,000 बढ़ा दें, इसके खर्चे पूरे हो जाएंगे। 3,000 बढ़ाते सैलरी खर्चे पूरे हो जाएंगे। हाँ। 200 से ऊपर यूनिट जब चल जाती है तो फिर क्या होता है? तो रेट बदल जाता है ना? तो फिर कितना रेट ऊपर जाता है? वो 5-7 हज़ार जाता है। ऐसा ही जाता तो है। 3,000 से कैसे पूरा करेंगे हम? बताएं आप बताएं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें तो कुछ ही समझ नहीं आई इसकी। एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, वो भी कम से कम 20 करोड़ का मकरूज है जी। देखो ना बजट क्या बता रहे हैं, गरीबों का भी सोचे ना, अपने सोच रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नस्सर है, मोहम्मद नस्सर। मोहम्मद नासिर भाई इतराज़ कर रहे थे कि अपनी सैलरी इन्होंने बढ़ा ली 13-13 लाख रुपए तक। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ना, वो बड़े लोग हैं, उनके बड़े खर्चे, डेरा भी चलाना है, सियासत भी करनी है, हल्के के आवाम को भी मिलना है। आपके ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आपके लिए इतनी सैलरी बढ़ा दें? आपने मोटरसाइकिल पे बैठना है, दफ्तर चले जाएंगे, अपने काम पे जाएंगे, घर जाएंगे बच्चों के पास, आपको खर्चा होता है यार, बताएं। हमारा खर्चा कम है, आप 4 रुपये इन्होंने पेट्रोल के बढ़ा दिए हैं। जब आर्मी मंडी में रेट नीचे आया है, इन्होंने रेट नीचे नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं किया, ये हमारे साथ जाती नहीं है। तब वो कह रहे थे कि उन पैसों से हम बलूचिस्तान में सड़क बनाएंगे। वो ठीक है, वो बनाए, हम ये नहीं कहते ना बनाए, लेकिन आवाम को वो रिलीफ देना, हमें भी तो कुछ रिलीफ देना। इससे बड़ा सवाल ये है, क्या वो सड़क बनी? मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से नहीं बनी होगी अभी तक। बस फिर वो आपका उस वक्त, हाँ? वो बन भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में ये वैसे भी नहीं कोई सीरियस नहीं है वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये वहाँ के इंसान को इंसान नहीं समझते, वहाँ के बंदे को बंदा नहीं समझते। ये चलें, ये मसाइल तो हैं। पंजाब के अंदर भी आप देखें ना, मरियम बीबी ने तालीम के लिए 800 अरब का बजट रख दिया, सेहत के लिए 600 अरब का बजट है। इतने पैसे वो आवाम की फलाह के लिए लगा रही हैं, और क्या करें आपके लिए? नहीं, अच्छे काम भी कर रही हैं, ये बात नहीं है कि हम उसको कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहब ने अच्छा काम नहीं किया, अच्छे काम भी कर रही हैं, लेकिन कुछ हमारे बारे में, मिडल मैन के बारे में भी सोचें ना कि ये कैसे अपना गुजारा कर अब रहे ये हैं। देखें ना, ये एलीट क्लास का आदमी सुपर बाइक चला रहा है, ठीक है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर 5 रुपये पेट्रोल महंगा भी हो जाए? ऐसा ही है ना? फर्क तो सबको पड़ता है, ये बात ना करे यार। आपको क्या फ़र्क पड़ना है? आपकी बाइक ने यहाँ से वो असम्बली तक जाते जाते जो है वो 2 लीटर पेट्रोल खा जाना है। चलो वो तो खाना, लेकिन दूसरे लोगों को तो फर्क पड़ता ना, मिडिल क्लास लोगों को पड़ता है। पड़ता है। तो बजट आपने सुना है, क्या सूरत हाल रही? बजट में कोई चीज़ पसंद भी आई है आपको? बस देखे ये अब हुकूमत के काम है, क्या कह सकते हैं। ठीक कर रही है हुकूमत काम? आपके सामने ही है। आप बताएं ना, आप आम आदमी हैं, आपके हम वोट तो से कहते हैं घूमते कि आती हैं और अभी जाती हैं। अभी पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आवाम तो पहले ही महंगाई की उसमें और पिस आप रही है। करते क्या है? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ये देखें अमीर आदमी। तो बताएं, प्रॉपर्टी के काम में इस बजट के बाद कोई बेहतरी आ रही है? आपने को प्रॉपर्टी खरीदी है? नहीं, हम कहाँ से खरीद सकते हैं? अब आपने टैक्स, वो अब घर तो बना- नॉन फाइलर है, हम तो खरीद ही नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं नॉन फाइलर ना मुल्क से बाहर जाएगा, आपको ना तो सलाम भी नहीं कुछ करना देगा, हमने। कुछ भी नहीं करेगा। हम तो इस हिसाब से निकलने हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपको टैक्स तो देना चाहिए ना, आपको फाइलर तो बनना चाहिए। नहीं ठीक है, हमारी सैलरी इतनी है कि जो हमारी तनख्वाहों में से टैक्स कट जाते हैं, बिलों में टैक्स ले रहे हैं, वो टैक्स नहीं ले रहे, वो भी तो ले रहे हैं ना। वो तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया हमारे ना। पास इतनी अमाउंट ही नहीं है, तो हम टैक्स कहाँ से पे करें? हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टियाँ हैं, कौन से हम अपने गाड़ियाँ रखी हैं, हमारे पास बाइक है बस। देखिए, अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है तो हमारी 37,000 सैलरी है, 37,000। 37,000? हाँ जी, तो आप तो भी वो प्रॉपर्टी उसके टैक्स ब्रैकेट में आएंगे ही नहीं ना, इनकम हाँ टैक्स वही तो मैं ब्रैकेट में बात कर रहा हूँ, कहाँ से टैक्स? उसके बाद में हम ये बिजली के बिलों में से टैक्स ले रहे हैं, पेट्रोल में से हमसे टैक्स ले रहे हैं, टैक्स ये ले रहे हैं, ये नहीं कि टैक्स नहीं ले रहे, टैक्स उससे गरीब से भी ले रहे हैं। ये हम पेट्रोल डलवाते हैं, उसमें से टैक्स लग गया जी, बिजली के बिलों में टैक्स है जी, पानी के बिलों में भी टैक्स है, हर चीज़ में टैक्स तो दे रहे हैं हम। नॉन फेलर हो गए भी हम टैक्स दे रहे लेकिन हैं। आपको तो रिलीफ मिल गया ना, विद होल्डिंग टैक्स जो है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर हाँ, वगैरह वो खत्म वो कर दिया है। कहाँ कम किया, ख़त्म नहीं किया, कम किया। कम कर दिया है, तो उससे आपको कारोबार प्रॉपर्टी का बेहतर हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो है कि बेहतरी की तरफ चला है।